कई दफ़ा ये होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, और जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो बुलाते हैं कि भाई आप 3 हफ़्ते बाद आ जाएँ, या 1 हफ़्ते 4 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद आएँ, तो हम तब भी नहीं जाते हैं। ये फरमाइएगा कि निशानियाँ अलामात हुई जब तकलीफ़ में आए, बहुत तकलीफ़ बढ़ गई, फिर हम डॉक्टर के पास गए या प्री डायबिटिक्स हैं, वो तो बिल्कुल ही, जब उनको शुगर है ही नहीं तो नहीं जाते। आपने फरमाया कि 40-45 की उम्र के बाद जाना चाहिए। ख़वातीन जो है वो भी तकरीबन 45-50 की उम्र के लगभग उनको मीनोपॉज आ जाता है, पीरियड्स में कुछ जो है वो आ जाता है। ये जो ग्रुप्स हैं, घर में ख़वातीन हैं या वैसे जनरली डॉक्टर के पास ना जाने की सोच, तो इससे सेहत पर कोई अच्छे असरात पड़ते हैं, बुरे पड़ते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या डॉक्टर्स जो हैं वो खलूस दिल से ट्रीट नहीं करते, वो अपने पैसों के चक्कर में रहते हैं। ये जो एक गैप है डॉक्टर और पेशेंट के, और डॉक्टर्स के से दूर दूर डॉक्टर से रहते हैं, और किसी फुफ्फो से पूछ लिया, किसी मोहल्ले वाली से पूछ लिया, किसी कुलीग से बात कर ली, किसी अताई के पास चले गए, वो सब चलता है, मगर डॉक्टर से क्यों दूर रहते हैं, बर वक्त क्यों नहीं पहुंचते? इसमें दोनों तरफ से मेरे ख्याल से खलीज है डॉक्टर और मरीज़ के अंदर। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। उसकी बुनियादी वजूहात हैं, कुछ तो डॉक्टर मसरूफ़ इतने हैं कि वो पेशेंट जो उनके पास कंसल्टेशन के लिए भी आया तो वो उसको भी प्रॉपर वक्त नहीं देते, उसके लिए प्रॉपर जो है उसकी काउंसलिंग के लिए उनके पास टाइम बहुत कम है। तो ऐसे जो कंसल्टेंट्स को चाहिए, अगर वो डायबिटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, उनको डायबिटिक एजुकेटर की खदमात ज़रूर हासिल करनी चाहिए। और इसमें और एक और जो बड़ी बात है कि एक अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स के अंदर, कुछ डॉक्टर्स के अंदर, मैं सबकी बात नहीं करता, एरोगेंसी भी है, पेशेंट से फासला है, ये कम्युनिकेशन गैप है, वो उस पैराए में, उस लहजे में वो बात नहीं करते जिसमें मरीज़ को बात समझ आ जाए। यानी अगर बहुत हाई फाई लेवल की बात करूं, बहुत बेसिक लेवल पे मुझे रह के एक बात करनी है, जो वो उस ज़ुबान में बात करनी है कि मरीज़ को वो बात समझ आ जाए सादा लफ्ज़ों में, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये गैप नहीं, अगर मैं अपनी ज़ुबान में टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल करके और उनका इस्तेमाल ज़्यादा करूँ, मरीज़ के पल्ले में आधे लफ्ज़ पढ़ें आधे ना पढ़ें, और मरीज़ की अपनी ज़ुबान में मैं उससे बात ना करूं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो मरीज़ समझते नहीं, उनको सादा लफ्ज़ों में समझा दिया जाए, और सादा लफ्ज़ों में, अगर वो पंजाबी बोलता पंजाबी में है, उर्दू बोलता उर्दू में है, और पढ़ा लिखा है या अंग्रेज़ी भी समझता है, उसको ज़्यादा उस पर इम्पेक्ट आता है, अंग्रेज़ी में समझा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये गैप, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप कंसल्टेंसी के अंदर, जर्नल प्रैक्टिस में तो ये गुजारा हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम कंसल्टेंसी के लेवल पे बात करते हैं तो ये गैप को काफ़ी कम होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसी गैप को ख़त्म करने के लिए, इसी गैप को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे ये प्रोग्राम जो आपने शुरू किया है, ये इसी गैप को ख़त्म करने की एक कड़ी है। वो सारी चीज़ें जो हम चैम्बर में या अपने क्लिनिक के अंदर नहीं कर सकते मरीज़ों से, वो हमको उनको सादा अल्फाज के अंदर उनको समझा दिया जाए।